आहान ने जवाब दिया, मैं नहीं, परी चाहती है। परी चाहती है कि तुम यहाँ रुको, आज रात को यहीं रुक जाओ। मयूरी ने कहा, अगर मैं यहाँ रुक गई तो आप कहाँ सोएंगे? आहान ने कहा, मुझे सिर्फ बेड पर ही नींद आती है और मैं वहीं सोऊंगा। रात बहुत हो गई है और अब अपने सवाल करना बंद करो। आहान ने यह बात जिस तरह बोली थी, मयूरी घबरा गई थी। उसने अब आगे आहान से कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं की। आहान रूम में रखे सोफे पर बैठ गया और परी को देखने लगा। इसके बाद मयूरी परी को सुलाने लगी। दवाई की वजह से उसका बुखार कम हो गया था और उसे काफी आराम मिल गया था। आराम की वजह से उसे नींद भी आ गई थी। मयूरी को भी कभी नींद आई उसे पता ही नहीं चला। आधी रात को जब उसकी नींद खुली तो आहान उसके पास बेड पर लेटा हुआ था और परी उन दोनों के बीच में सोई हुई थी। शायद जब मयूरी और परी दोनों को नींद आ गई थी तब आहान ने परी को उसकी गोद में उठा नीचे सुला दिया था। मयूरी हड़बड़ा कर उठी और उसने देखा कि आहान अब तक जाग रहा था, इसलिए उसने कहा, मैं चलती हूँ, परी सो गई है, आप भी सो जाइए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बुला लेना। जैसे ही मयूरी वहां से जाने लगी, परी ने उसके कुर्ते का कोना पकड़ा हुआ था और वो बड़बड़ा रही थी, मयूरी दीदी मत जाओ, मयूरी दीदी छोड़कर मुझे मत जाओ। ये देखकर आहान ने कहा, ये तुम्हें नहीं जाने देगी। अच्छा यही होगा कि तुम यहीं रुक जाओ। इतना बोलकर आहान ने दूसरी तरफ करवट ले ली। ये सुनकर मयूरी को बहुत शौक लगा। वो ऐसे कैसे सो सकती थी? उसके पास जब कोई और ऑप्शन नहीं बचा था तो वो सोफे पर जाकर सो गई। वो काफी थक चुकी थी, इसलिए उसे जल्दी नींद आ गई। अगली सुबह आहान की आंख जल्दी खुल गई। उसने देखा कि मयूरी सोफे पर सो रही थी। वो नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी। वो उठा और उसके पास आ गया। तुम चिंता मत करो, मैं यही हूँ। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चलो दवाई ले लो। परी तो मेरी प्यारी प्रिंसेस है ना? मयूरी नींद में भी परी के बारे में फिक्र कर रही थी। ये देखकर आहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, पता नहीं क्या जादू है इस लड़की में जो परी को इससे इतना प्यार है, और ये भी पागल है, किसी और की बच्ची को इसने जैसे अपना मान लिया है। इतने में करवट लेते हुए मयूरी सोफे से गिरने वाली थी, पर तभी आहान ने उसे पकड़ लिया और एक पल के लिए उसके दिल की धड़कनें रुक गई। उसने मयूरी को संभाला और परी के पास बेड पर सुला दिया। थकान की वजह से मयूरी अभी भी सोई हुई थी। आहान को ऑफिस के काम भी संभालने थे, इसलिए वो बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद जब मयूरी की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो बेड पर सोई हुई थी। वो घबराकर उठ बैठी और बड़बड़ाने लगी,